हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए बिहार बोर्ड के क्लास 12 के इंग्लिश का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हाउ टू एक्सप्लेन पोएम्स यानी पोएम्स के लाइन को पोएम्स लाइंस यानी आप पोएम्स के लाइंस को कैसे एक्सप्लेन करें लेकर आए हूं। अगर आप क्लास 12 के बिहार बोर्ड के क्लास 12 के इंग्लिश की तैयारी कर रहे हैं, IASC ICOM के स्टूडेंट हैं, तो आपके लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आप जानते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 में एक्सप्लेन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखेंगे यानी 2021, 2020 या 2019 2018 वाले क्वेश्चन को देखेंगे तो आपको कहीं ना कहीं ये वाला क्वेश्चन मिल जाएगा, एक्सप्लेन एनी वन ऑफ द फ्लोइंग, और ये पोएट्री सेक्शन का है। तो इसमें दो सेक्शन होता है, क्वेश्चन नंबर 2 में जो है प्रोज सेक्शन का होता है और क्वेश्चन नंबर 3 में पोएट्री सेक्शन से होता है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 देख पा रहे हैं, ये पोएट्री सेक्शन है और प्रोज सेक्शन में जो है क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा जाता है। तो इसमें आपको ऑप्शन दिया जाता है A, B, C और D। आप जानते हैं कि क्लास 12 के इंग्लिश बुक में 10 पोएम्स प्रिस्क्राइब्ड हैं, यानी 10 पोएम्स हैं, और इसमें से जो है 10 पोएम में से कुछ लाइंस को उठाकर आपको दिया जाता है ऑप्शन के साथ, A, B और C और D। 4 ऑप्शन मिलते हैं, 4 ऑप्शन में कुछ लाइंस दिया जाता है। जैसे ये हमारा जो है एक ऑप्शन है आपके लिए, यानी A या B या C D या कुछ भी हो सकता है। तो आपको इसमें से आपको पूछा जाएगा किसी एक को एक्सप्लेन करके बताइए और कि ये क्या है इसके बारे में। तो हम लोग इस वीडियो में डिटेल से डिस्कस करेंगे कि अगर अगर पोएट्री सेक्शन से पूछा जाएगा तो आप कैसे लिखेंगे और कहां कौन से कितने स्टेप में लिखेंगे और कौन से स्टेप में क्या लिखेंगे, इस वीडियो पर डिटेल से डिस्कस करेंगे। ओके, तो पहले समझते हैं ये लाइन को। ओके, इस लाइन को समझते हैं। आई थिंक शी वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी। मुझे लगता है, मैं सोचता हूं कि वो जो है सबसे खूबसूरत औरत है। ओके, दैट नेवर वाज इन द वेस्ट कंट्री, और इस तरह की औरत जो है अभी तक वेस्ट कंट्री में कोई पैदा ही नहीं हुई है। ये 2 लाइन है, तो आपको पता लगाना होगा। फर्स्ट जो है मैंने 3 स्टेप में लिखा जाता है। ओके, इसको अगर एक्सप्लेन करेंगे तो 3 स्टेप में लिखेंगे तो आपको अधिक से अधिक मार्क्स एग्जाम में मिल जाएगा। तो मैंने स्टेप वाइज लिखा है, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 देख पा रहे हैं, यानी 3 पैराग्राफ में लिखना है आपको, वहां नंबरिंग नहीं करना है, मैंने आपको समझाने के लिए नंबरिंग दिया है। ओके, तो आप कौन से स्टेप में क्या लिखेंगे इसको अगर आप समझ जाते हैं तो अगर कोई भी एग्जाम में आ जाता है, कोई भी इसके अलावा अगर आपको इसकी तैयारी करके गए हैं और कुछ और पूछा जाता है एग्जाम में तो कैसे लिखेंगे, इस बात पर भी इस वीडियो में डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो पहले समझते हैं कि फर्स्ट पैराग्राफ बोले तो स्टेप 1 में हम लोग क्या लिखेंगे। तो पहले स्टेप 1 में लिखा जाता है, ओके, स्टेप 1 में लिखा जाता है कि ये लाइन कहां से लिया गया है और इसके राइटर कौन है। अगर ये बता देंगे आपको तो 1 से 2 मार्क्स उसी में मिल जाएगा। तो मैंने लिखा है दिस लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम एन एपिटाफ। ये लाइन्स एन एपिटाफ से लिया गया है। जब आप टेक्स्ट बुक के सारे पोएम्स को देखेंगे और गौर से पढ़ेंगे और समझेंगे, अगर नहीं समझा है तो मेरे सारे वीडियोस को देख लेंगे। टेक्स्ट बुक के प्रोज सेक्शन और पोएट्री सेक्शन के सारे वीडियोस का 2-2 जो है वीडियो अपलोड हो चुका है, यानी हर चैप्टर का 2 वीडियो, एक ऑब्जेक्टिव और एक सब्जेक्टिव, ओके, दूसरा सब्जेक्टिव। पोएट्री सेक्शन का भी एक ऑब्जेक्टिव और एक सब्जेक्टिव। तो इसका मैं जो है लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका जो है पोएम का जो है ऑब्जेक्टिव वाला सब्जेक्टिव वाला दे दूंगा, आप उसको देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कहां से लिया गया है। ओके, तो ये इसमें बताया जाता है कि कहां से लिया गया है और इसके राइटर कौन है। तो मैंने लिखा है दिस लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम एन एपिटाफ। ये लाइन एन एपिटाफ से लिया गया है। एन एपिटाफ हैज बीन कंपोज्ड बाय वाल्टर डिलामियर, और एन एपिटाफ जो है लिखा गया है किसके द्वारा, वाल्टर डिलामियर के द्वारा लिखा गया है। ही वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इंग्लिश पोएट एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर ऑफ 20th सेंचुरी। वो एक बहुत ही महान ग्रेटेस्ट इंग्लिश पोएट थे, यानी अंग्रेज पोएट थे और ब्रिटेन के लंदन के थे, एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर भी थे ऑफ 20th सेंचुरी, 20वीं शताब्दी के थे। ही इज नोन एज द चिल्ड्रेंस पोएट, और उनको जो है चिल्ड्रेंस पोएट के रूप में जाना जाता है। तो ये आप इंफॉर्मेशन बता दिए। फर्स्ट स्टेप में क्या लिखे कि कहां से लिया गया है, एपिटाफ से, और इसके राइटर कौन है, तो वाल्टर डिलामियर है। और ये वाल्टर डिलामियर किस तरह के कविता है और क्या करते हैं, तो इसके बारे में आपको राइटर और जो है कविता के बारे में इंफॉर्मेशन आप यहां दे दिए। तो फर्स्ट स्टेप में ये लिखा जाता है। सेकेंड स्टेप में क्या लिखेंगे, सेकेंड स्टेप में बोले तो सेकेंड पैराग्राफ में आप लिखेंगे ये कहना क्या चाहता है इस लाइन से। ओके, कवि जो है इस लाइन से कहना क्या चाहता है, क्या कंटेंट है इसके बारे में बताया जाता है, यानी इसका जो है किस संदर्भ में बात कर रहा है। और पहले में कंस्ट्रक्ट कहां से लिया गया है, यानी ये कहां से लिया गया है और इसमें क्या कहना चाहता है। फर्स्ट स्टेप
स्टेप में कहां से, वेयर हैज बीन टेकन, आप लिख सकते हैं वेयर हैज बीन टेकन फ्रॉम, वेयर हैज बीन टेकन फ्रॉम, आप इसको लिख सकते हैं टेकन फ्रॉम, कहां से लिया गया है, ये फर्स्ट स्टेप में लिखा जाता है। सेकेंड स्टेप में व्हाट द पोएट wants to say थ्रू दिज लाइन्स, इन लाइन के द्वारा कहना क्या चाहता है कविता, ये लिखना पड़ता है। ओके, और थर्ड स्टेप में आप उसके बारे में लिखेंगे कि किस तरह का जो है क्या क्या कविता किस अंदाज में लिखा गया है। थर्ड स्टेप में स्टाइल के बारे में लिखा जाता है, राइम स्कीम के बारे में लिखा जाता है, आप लिख सकते हैं स्टाइल, ओके, स्टाइल, राइम स्कीम, ओके, और राइम स्कीम इसका लिख सकते हैं। तो आप समझ चुके हैं कि पहला में लिख चुके हैं। सेकंड को देखिए, थ्रू दिज लाइन्स, इन लाइन के द्वारा, इन पंक्तियों के द्वारा, ओके, के जरिए के माध्यम से द पोएट एक्सप्रेसेस हिज फीलिंग्स, कवि जो है एक्सप्रेस करता है अपना फीलिंग्स फॉर ए लेडी, एक लेडी के लिए। देखिए, आई थिंक शी वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, मुझे लगता है, मैं सोचता हूं कि वो बहुत ही सुंदर लेडी है। तो यहां मैंने कहा कि ये द पोएट एक्सप्रेसेस अपना एक्सप्रेस करता है, अपना जो है फीलिंग व्यक्त करता है, हिज फीलिंग फॉर ए लेडी, एक लेडी के लिए। ओके, हु इज लाइंग इन द ग्रेव, और जो ग्रेव में पड़ी हुई है यानी कब्र में पड़ी हुई है। जब आप इस कविता को देखेंगे, ऑब्जेक्टिव वाले वीडियो को, मेरे सब्जेक्टिव वाले वीडियो को देखेंगे, तो आपको समझ में आ जाएगा कि कहां पड़ी हुई है और क्यों कितनी सुंदर है उसके बारे में। तो पूरा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। आप जरूर देख लेंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे देंगे। द पोएट थिंक्स, कवि सोचता है, देखिए आई थिंक यहाँ पे द पोएट थिंक्स, आई के जगह पे आप पोएट लगा दिए। द पोएट थिंक्स दैट शी वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, सेम चीज को उतार दिया है, शी वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी ऑफ द वेस्ट कंट्री, वो वेस्ट कंट्री की सबसे जो है बेस्ट मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी है, सबसे खूबसूरत लेडी है। तो यही तो कहना चाहता है कि ये लाइन्स जो है, इन लाइन के जरिए, इन पंक्तियों के जरिए जो है कवि अपने फीलिंग्स को बताना चाहता है एक लेडी के बारे में जो ग्रेव में पड़ी हुई है यानी कब्र में पड़ी हुई है। और कवि सोचता है कि वो दुनिया की सबसे खूबसूरत औरत है, और विशेषकर स्पेशली जो है वेस्ट कंट्री के उनका कहना है कि वेस्ट कंट्री में अभी तक ऐसी लेडी कोई अभी तक पैदा नहीं हुई है, और वो उसकी लवर, उसकी बिलवर्ड थी, उसकी प्रेमिका थी। यानी ये एक लवर था, वाल्टर डिलामेर एक लवर था एक ब्यूटीफुल लेडी का जो वेस्ट कंट्री की थी। आप समझ पा रहे हैं? ओके, तो ये एक लव पोएम है एक तरह का। ओके, तो यहाँ पे समझ में आ गया कि सेकंड में क्या लिखे, वेयर व्हाट द पोएट वांट्स टू से थ्रू दिस लाइन्स, इन लाइन के जरिए, इन पंक्तियों के जरिए कवि क्या कहना चाहता है। और थर्ड स्टेप में क्या लिखेंगे, द इमेजरी ऑफ द पोएम इज वेरी सेंसुअस, इमेजरी ऑफ द पोएम यानी कल्पना जो है, इसमें इमेजरी किया गया है, जो इमेजिन किया गया है, जो कल्पना किया गया है, इमेजरी जो यूज किया गया है इसमें, इज वेरी सेंसुअस, बहुत ही कामुक है, बहुत ही कह सकते हैं बहुत ही अट्रैक्टिव है। ओके, द डिक्शन ऑफ द पोएम इज सोनरस, और डिक्शन जो है इस कविता का बहुत ही सोनरस है। ओके, इट इज ऑफ 8 लाइन्स, ये 8 लाइन्स का है, इन ए वेरी सिंपल राइम स्कीम, बहुत ही सिंपल राइम स्कीम में है। तो आप समझ पा रहे हैं, इसमें स्टाइल के बारे में लिखा कि बहुत ही सेंसुअस है, डिक्शन कहा जाता है बहुत ही, द डिक्शन ऑफ पोएम इज सोनरस, बहुत ही सोनरस है, बोले तो स्वीट है। ओके, बहुत ही मधुर है। ओके, और डिक्शन कहा जाता है द वर्ड्स यूज्ड इन पोएम्स, ऐसा शब्द जो है कहाँ यूज किया जाता है, पोएम में यूज किया जाता है, यानी कविताओं में यूज किया जाता है, उसको डिक्शन कहा जाता है। तो डिक्शन ऑफ द पोएम इज वेरी सोनरस, यानी डिक्शन जो है इस कविता का जो वर्ड्स है बहुत ही सोनरस है, बहुत ही मधुर है, बहुत ही अच्छा है, बहुत ही प्यारा है। और ये 8 लाइन का है, और इसका राइम स्कीम बहुत ही सिंपल है। तो आप समझ चुके हैं कि पहला में लिखना होता है कि कहां से लिया गया है, दूसरा में लिखना होता है कि क्या कहना चाहता है कविता, और तीसरा में स्टाइल लिखा जाता है। तो अगर आप ये याद करके गए हैं और दूसरा कुछ पूछा जाता है एग्जाम में, तो आप इजी वे में उसको अगर आप थोड़ा सा टेक्स्ट बुक को देखेंगे, थोड़ा सा समझ जाएंगे, तो आपको समझ में आ जाएगा कि इस कविताओं से कौन से कविता से कहां से लिया गया है। तो ये चीज को आप लिख सकते हैं कहां से लिया गया है, और उसके राइटर कौन है और किस एज के थे वो भी लिख सकते हैं, नहीं तो जो है किसके द्वारा लिखा गया, इतने में ही आप एंड अप कर सकते हैं। उसके बाद जो है ये क्या कहना चाहता है, सेकंड स्टेप में आप लिखेंगे इन लाइन के जरिए क्या कहना चाहता है, और थर्ड स्टेप में लिखेंगे कि इसका इमेजरी कैसा है, इसका स्टाइल क्या है। आई होप आप समझ चुके होंगे। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, दोस्तों को शेयर कीजिएगा, अच्छा लगा तो जरूर कमेंट कीजिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।